तो नींद में है। भगवान ने सबको एक एक करके उठाया, सबको जगाया, दूसरे स्थान पर ले गए, फिर वापस वहीं पे लाए। सबने देखा हो भगवान ने हमको नींद से जगा दिया, भगवान से प्रार्थना की प्रभु बचा लो। ये तो इतनी मायावी है, इसने एक मंत्र क्या फूका, हम सब नींद में पहुंच गए। इसका कल्याण कर दो, इसको तो परलोक पहुंचाओ पहले, तभी ये मारे जाएंगे। बच्चों को शांत कर। हाँ बेटो के नाम जो कैक छे हल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान जब वापस लेके आए, सबने कहा ये लोग कम जे के शुक्राचार्य की माजू है मारो। भगवान ने आओ देखा न था, सुदर्शन निकाला, शुक्राचार्य जी की माता जी का धड़ अलग, गर्दन अलग। इतनी देर में आ गए भृगु ऋषि, शुक्राचार्य जी के पिताजी। अब घर में बेचारी धर्मपत्नी तो गर्दन अलग हो गई। नारायण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, देवगण सब खुश हो रहे कि हम नींद से जागे थे। अब जिसकी पत्नी घर में मर गई हो और मारने वाला सामने खड़ा हो, क्या करेगा वो? तो क्रोधित हो गया भृगु। स्त्री पर तुमने हथियार चलाया, इतना ही महान होता था? अरे ऐसा ही संसार का कल्याण करते हो क्या? एक स्त्री का तुमने वध किया है, मैं श्राप देता हूं, अनेक जन्मों के लिए तुम गर्भवास करोगे। भृगु ऋषि जाओ, मनुष्य लोक में जगह जगह अलग अलग माताओं के गर्भ से जन्म लोगे, अलग अलग बार अवतार लेकर आओगे। यद्यपि संसार का जब भी इतिहास उठाकर देखना, जब भी किसी को श्राप हुआ है तो संसार का कल्याण ही हुआ है। जब भी किसी को श्राप मिला है तो संसार का कल्याण, किसी का अशुभ नहीं हुआ है। परीक्षित जी को यदि श्राप ना होता 7 दिन में मरने का, तो न श्रीमद् भागवत जी होती और न श्रीमद् देवी भागवत होती। बोलो, श्राप उनका हुआ, उनको कल्याण भी हुआ, और आज जन जन का कल्याण हो रहा है ऐसे महान ग्रंथों से। यही श्राप ही तो एक कारण है। अब भगवान को श्राप दे दिया, इधर शुक्राचार्य जब तप कर रहे हैं और इधर भृगु महाराज ने पुनः अपनी पत्नी को मंत्रों से जीवित कर दिया कि यदि मैंने संसार में सदैव कल्याण की भावना रखी हो संसार की, तो मेरी पत्नी जीवित हो। हाथ में जल लिया और जल छिड़का उस मृतदेह पर, पत्नी फिर था उठ गए, तुरंत उठ गए। अरे केगो जी मरी मरी बच रहे थे, मरी गई थी, अभी अभी जैसे तैसे बचाया है तुझे। इधर इंद्र को लगा कि ये सारा खेल भी गड़बड़ है। अपनी पुत्री जयंती को मनाया कि तू जा, जैसे तैसे शुक्राचार्य को उसका मान भंग, उसकी जो वो तपस्या कर रहा है उसको। जयंती ने कहा जैसी आज्ञा पिताश्री। जयंती पहुंच गई वहीं जहां शुक्राचार्य जी धुआं खा रहे थे, सेवा में लग गई, फलों की व्यवस्था करती, जल की व्यवस्था करती, अन्य सेवा करती, चरण दबा देती। अब एक दिन अचानक पूछ लिया शुक्राचार्य, तू सेवा तो कर रही, तू है कौन? बोला महाराज मेरा नाम है जयंती, मेरे पिताजी हैं इंद्र, पिताजी के साथ थोड़ा बनती ठीक नहीं है, तो हम तो आपकी सेवा के लिए आ गए। आप भी तो उनसे शत्रुता ही तो रखते हो, उन्हीं के लिए तो ये सब कर रहे हो। बोले हाँ हाँ वो तो ठीक, तो क्या चाहती हो? बोला बस मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपको पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा तथास्तु, एक काम करना, 10 वर्ष तक तुम हमारे साथ रहोगे। 10 वर्ष का बॉन्ड है हमारा तुम्हारा, उसके बाद तुमको जहां जाना हो चले जाओ। अब इतना कहा, जैसे तैसे इनका ध्यान भंग किया। इधर
1000 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और होने क्या वाले हैं, हो ही गए समझ लो। भगवान शिव का आवाहन किया, शुक्राचार्य जी ने शिव को आना ही पड़ा, क्योंकि 1000 साल से धुआं खा रहा है बेचारा। शिव जी ने कहा क्या चाहिए, बोला एक वरदान दे। भगवान ने कहा कि जा भाई, जो तेरी इच्छा है, तेरे मंत्रों में ताकत हो, और अमृत संजीवनी का आशीर्वाद दिया। एक तो मृत संजीवनी होती है, अमृत संजीवनी, मरे हुए को भी प्राण दे दोगे, ऐसा मंत्र दे। अब इधर जब 10 वर्षों के लिए वो जयंती को कहा था तुम्हारे साथ रहेंगे, तो अब जयंती के साथ 10 वर्ष विहार करना, इधर उधर घूमने लगे। इधर मौका आया, भगवान बृहस्पति शुक्राचार्य का रूप बना लिया देवताओं के कहने पर, और दैत्यों के बीच में पहुंच गए। दैत्यों से कहा कि दैत्यों हम आ गए हैं। बृहस्पति शुक्राचार्य बन गए दैत्य को, वैसा ही रूप बना के दैत्यों के पास, अरे हम आ गए हैं, तपस्या से लौट आए हैं, मंत्र पा लिया है। बोले महाराज मंत्र बताओ। बोले ऐसे बता दे तुमको मंत्र है? किसी को भी बता दे ऐसे, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तो महाराज क्या आज्ञा है, क्या करे, क्या त्याग करे? बोला त्याग ऐसा करो कि सत्य का आचरण करो। ये तो वही बात हुई, वो चिलम लगाने वाले को कहना कि चिलम मत पीना है? दैत्यों को बृहस्पति जी शुक्राचार्य के रूप में आकर कह रहे हैं कि सत्य का आचरण करो, सत्य धर्म का पालन करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी से झूठ मत बोलो। हे भगवान, अब ये बात पूरे 10 वर्ष तक समझाई, पूरे 10 वर्ष तक रोज नई नई बात समझाते थे। लेकिन देखो, प्रवचन का भी एक विशेष महत्व है। हम किसी को कुछ बात कहते हैं ना, वो बात हमारे आचरण में भी आनी चाहिए ना, है? एक छोटा बच्चा, उसको गुड़ खाने की इतनी आदत, इतनी आदत गुड़ खाने की, बस जब देखो गुड़ खाओ, जेवन गुड़, मतलब जेवन गुड़, हाथ गुड़ है। माँ ने कितना समझा दिया कि बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ नहीं खाते, दांत खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़े हो जाएंगे, मत खाओ, इतना मीठा क्यों खाओ, नहीं खाओ। एक दिन एक महाराज जी के पास ले, महाराज जी के पास लेके बोला महाराज जी बहुत सोचू, गुड़ बहुत ज्यादा खा, ठीक है समझाओ, ज्यादा गुड़ नहीं खा। महाराज जी बोले ऐसा करना, 3 दिन बाद आना, तब समझो, अभी ले जाओ। 3 दिन बाद फिर आ गई देवी, बोले महाराज आप तो बता दो। तो तीसरे दिन कहा महाराज जी ने, बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो चलेगा, ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। अब वापस जाने लगे, माँ घूम कर आई, महाराज जी से पूछा महाराज जी की बात, तुम ये ऐसी बात परसों क्यों नहीं बताई, इतनी बात कहनी थी तो पहले भी तो कह सकते थे। बोला देवी इसलिए नहीं गई कि 3 दिन पहले मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, 3 दिन से मैंने भी छोड़ा, तब मेरी बात बताई। अपना उपदेश जब किसी को देना हुआ तो वह हमारे आचरण में भी तो होना चाहिए ना। अब हमने कहना चोरी मत करना, और मौक मिलने पर दीप घा कहकर ले पढ़ोंगो मुआ जाड़ो कर दे, अपना आचरण भी। एक का पिताजी मर गए, घर में रो रहा है, माथा पीट, हाय 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 पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। एक सज्जन से गए घर में समझाने, अरे क्या हुआ भाई, ये तो संसार है, आना जाना लगा रहता है? सभी के गए एक दिन, सबके यही रोना रहे, खूब समझाने लगे। अब उसको लगा, जिसके पिताजी मरे थे उसको लगा कि बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए शोक, सब नहीं जाना है संसार से। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब कुछ दिन बाद जो समझा रहा था उसके पिताजी मर गए।
छाती पे हाय हाय इधर बाबू नहीं बाबू नहीं। अब वो आदमी आया, बेटा उस दिन तो मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे रहा था तू, सबने जाना है ये कर रहा है, उस दिन तुझे ये बात ध्यान नहीं है कि तू भी इतनी जोर से रो रहा है। तो उपदेश वही करना चाहिए जो हमारे आचरण में हो। परोपदेशी पांडित्यम, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना आसान है, क्या हमारे आचरण में वो सब चीजें हैं? अब बृहस्पति जी खूब समझा तो रहे, लेकिन कौन सुने? राक्षस है वैसे, कौन माने? इधर देव और दानवों का भयंकर युद्ध हो गया, अमृत मंत्र मिल गया था, खूब भयंकर युद्ध हुआ, दैत्यों ने विजय पाली, सभी दैत्य विजयी हो गए। अब देवताओं की आफत आ गई कि हम तो सब हार गए भाई। सब देवताओं ने मां भगवती की स्तुति कि मां इस जगत की महाशक्ति आप है, पराशक्ति आप है, आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है, कुछ कृपा करो। मां भगवती प्रकट हुई, मां ने सबको समझाया कि क्यों लड़ते हो भाई, एक पिता के पुत्र हो, उसके बाद भी आपस में लड़ते रहते। मां ने कहा दैत्यों को हमारा आदेश है तुम्हारे लिए कि जाकर तुम पाताल में निवास करो। सब दैत्यों ने झोला उठाया, पाताल, देवताओं को पुनः स्वर्ग पर साम्राज्य दिया। अब मां की इतनी बड़ी कृपा है कि छोटा भी काम हो, बस मां के कान में जाकर कहते बड़े आराम से, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी भी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तालियों के साथ जय हो, पुकारिए मां को मेरे भाव से, हरि बोल। तेरी माया के रंग में खेला
था, तेरी माया के रंग में खिला था। ओ तेरी माया क्या सताएगी उसे, तेरी माया क्या सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया, जिसे मान लिया तेरा, जो मेरा तूने सच्चे दरबार की। हाँ बड़ा बड़ा बढ़िया हो दिल दुखियों का तू सहारा है, दिल दुखियों का तू सहारा है। हो दिल दुखियों का तू सहारा है, दिल दुखियों का तू सहारा है। हो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़